बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स का। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि हम कैसे आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी डेफिनेशन है कि इफ़ ए इज़ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ओवर एफ, यानी कि हमने एक मैट्रिक्स अगर हमारे पास हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो ओवर दी फील्ड एफ, देन अ स्केलर लैम्डा, एक स्केलर हमें मिल जाए लैम्डा जो कि उस एफ को बिलोंग करता हो, यानी कि एक स्केलर नंबर हमें मिल जाए, इस कॉल्ड दी आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए। और वो जो हमें स्केलर लैम्डा मिलेगा वो ए की आइगन वैल्यूज़ होगी इफ़ देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर एक्स बिलोंग्स टू एफ एन सच डैट के एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। वो कहता है कि ए जो है वो हमारे पास मैट्रिक्स वो स्केयर मैट्रिक्स हो अगर, फिर हमें एक स्केलर लैम्डा जो है जो कि जिसको हम आइगन वैल्यू कह सकते हैं मिल जाएगा अगर वो एक और कंडीशन सेटिस्फाई करे, वो ये कि हमें एक नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर मिल जाए सच डैट कि ए को एक्स से उस नॉन ज़ीरो कॉलम से मल्टीप्लाई करें और लैम्डा को उस नॉन ज़ीरो कॉलम से मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों साइड जो हैं वो बराबर होनी चाहिए। और इस केस में जो हमारे पास x होगा वो क्या होगा, हमारे पास आइगन वेक्टर होगा कोरिस्पोंडिंग टू दी आइगन वैल्यूज़ लैम्डा। हर आइगन वैल्यू लैम्डा के कोरिस्पोंडिंग आपको एक आइगन वेक्टर मिलता चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इसकी डेफिनेशन में मैं दोबारा रिवाइज़ कर देती हूँ। क्या डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए हो, ठीक है, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ये कंडीशन है, ठीक है, और उसमें जितनी भी एंट्रीज़ हों वो फील्ड एफ़ की हों, ठीक है, देन कोई भी जो फील्ड आप ले रहे हो, अगर आप आर फील्ड ले रहे हो तो उसमें सारे रियल नंबर्स होने चाहिए, आप सी फील्ड ले रहे हो तो उसमें सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होने चाहिए, तो इस तरह की फील्ड एफ है। देन फिर हमें एक स्केलर लैम्डा मिल जाएगा जिसको हम आइगन वैल्यू कहेंगे, और आइगन वैल्यू उस लैम्डा को हम कब कहेंगे, अगर हमें एक नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर मिल जाए एक्स ऐसा जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो कि उस नॉन ज़ीरो कॉलम को हम एक्स से मल्टीप्लाई करें और लैम्डा से मल्टीप्लाई करें और आंसर सेम आए उसका। ठीक है, फिर वो जो नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर आया है एक्स, उसको हम आइगन वेक्टर बोलते हैं, किसके कोरिस्पोंडिंग, आइगन वैल्यू लैम्डा के कोरिस्पोंडिंग उस उस नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर एक्स को हम आइगन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हम आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स को कैसे निकाल सकते हैं। ये जो आइगन वैल्यू लैम्डा है इसको हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू भी बोल सकते हैं, और जो हमारे पास आइगन वेक्टर एक्स है उसको हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी बोल सकते हैं। अब हमने लैम्डा की वैल्यू जो कि आइगन वैल्यूज़ है, क्योंकि जब सबसे पहले तो आपने आइगन वैल्यूज़ ही निकालनी है, ठीक है, आइगन वैल्यूज़ होंगी फिर उस आइगन वैल्यू के कोरिस्पोंडिंग आप आइगन वेक्टर निकालते चले जाएंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि हम आइगन वेक्टर जो है वो कैसे, आइगन वैल्यू लैम्डा कैसे निकालते हैं। हम उसको निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, और वो कैसे बनाते हैं वो हम इसी को ही आगे लेकर चलते हैं। हमारे पास है ए एक्स इज़ इक्वल टू लैम्डा एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए एक्स माइनस लैम्डा आई एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये आई जो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम किसी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई भी कर दें। तो अब देखेंगे यहाँ से एक्स और यहाँ से एक्स कॉमन आ रहा है, तो आप ले लें एक्स माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये आपके पास एक इक्वेशन बनी है एट दी एंड। ठीक है, इसको सॉल्व करते हुए, तो ये मैंने यहाँ पर लिखी हुई है इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर इसके आगे हम क्या कहेंगे कि x तो आपका नॉन ज़ीरो है, ठीक है, नॉन ज़ीरो क्योंकि वो गिवन है, उसकी डेफिनेशन में है कि आपको एक नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर चाहिए। तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर हम अगर इसका डिटर्मिनेंट लें, इसका डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो होगा फिर। ठीक है, अगर हम ये वाली चीज़ बनाएं तो ये हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम a माइनस लैम्डा आई को सॉल्व करेंगे, a भी देखिए मैट्रिक्स है कोई, ठीक है,
ये जो लैम्डा है ये एक स्केलर नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी। आई भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो जब हम लैम्डा को आई से मल्टीप्लाई करेंगे एक मैट्रिक्स आएगा, फिर ए मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से माइनस करेंगे तो फिर एक मैट्रिक्स ही बनेगा, ठीक है। उसका फिर हम क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। उसके डिटर्मिनेंट को इज़ इक्वल टू 0 रखेंगे, तो जो भी इसका डिटर्मिनेंट लेकर आंसर आएगा वो एक करैक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी या एक पोलिनोमियल बनेगी आपके पास। और वो ऐसी पोलिनोमियल होगी जो जिसमें लैम्डा होगा। जैसे आपको पता है ना, आपने ये 2 डिग्री की पोलिनोमियल देखी होगी, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये 2 डिग्री की पोलिनोमियल है एक्स की फॉर्म में, ठीक है। तो आपके पास इन द सिमिलर वे जब आप उस करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो फॉर एग्जांपल लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, ये वाला इस तरह टाइप का कोई आंसर आएगा। तो ये एक पोलिनोमियल आएगी जिसमें जो वेरिएबल होगा वो लैम्डा की फॉर्म का होगा। तो यहाँ से फिर हम रूट्स निकाल सकते हैं ना, जैसे हम एक्स वाली इक्वेशन से रूट्स निकालते थे। तो हमारे पास जैसे अभी मैंने यहाँ पर लिखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 अगर आपके पास इक्वेशन हो तो यहाँ से आपको एक्स के 2 रूट्स मिलते हैं, और अगर इसकी जगह मैं लैम्डा लगा दूँ फिर लैम्डा के 2 रूट्स मिलेंगे। तो वो जो बेसिकली लैम्डा की 2 वैल्यूज़ आएंगी वो जो है वो आइगन वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो जिसको फिर हम किसके थ्रू निकाल रहे हैं, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू निकाल रहे हैं। द इक्वेशन 1 इज़ कॉल्ड द करैक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो हम रूट्स निकालेंगे उसको हम आइगन वैल्यूज़ बोलेंगे, ठीक है। तो ये था आइगन वैल्यूज़ कैसे हम निकालते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हम आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स को कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपने आइगन वैल्यूज़ निकाले हुए होंगे उनको जितने भी आइगन वैल्यूज़, क्योंकि आपको पता है कि अगर 2 डिग्री की पोलिनोमियल बनी है तो उसमें लैम्डा, उसमें उस इक्वेशन के 2 रूट्स आते हैं, यानी कि लैम्डा की 2 वैल्यूज़ आएंगी। फिर लैम्डा की एक वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग भी आपको एक आइगन वेक्टर मिलेगा और लैम्डा की दूसरी वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग भी आपको एक आइगन वेक्टर मिलेगा, ठीक है। और वो जो आइगन वेक्टर है वो हमने कैसे निकालना होता है वो भी हम इसी इक्वेशन को लेकर चलते हैं आगे, जो हमारी सबसे पहले वाली इक्वेशन बनी थी। इस इक्वेशन को लेकर ए एक्स माइनस सॉरी ये वाली जो इक्वेशन है आपके पास ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, इसको लेकर फिर हम चलते हैं और फिर हम एक्स निकालते हैं यहाँ से। जब हमारे पास एक्स भी निकल आता है फिर हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। इस इक्वेशन के थ्रू वेरिफिकेशन की जा सकती है कि जो हमने आइगन वैल्यूज़ या आइगन वेक्टर्स निकाले हैं क्या वो वाकई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो फिर वो ठीक होंगे, ठीक है। चलें अब एक एग्जांपल करते हैं। ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से आइगन वैल्यूज़ निकालेंगे और आइगन वैल्यूज़ निकालने के लिए आपको सबसे पहले करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी ए की। तो ये जो है ये फॉर्मूला है करैक्टरिस्टिक इक्वेशन का कि आपने डिटर्मिनेंट लेना है किसका, ए माइनस लैम्डा आई का इज़ इक्वल टू 0। तो ए आपके पास ये है, ठीक है। आई आपके पास क्या है, आई आपके पास है 1 0 0 1, ठीक है। आप इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करें फिर ए में से माइनस करें, ये ए की वैल्यू है, ये माइनस है, लैम्डा इंटू आई है। इसको सॉल्व करें, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर बचेगा, ये वाला आपके पास ये मैट्रिक्स बचेगा, ठीक है। अब आप इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनती हुई नज़र आएगी, ये वाली 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। अब आप यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज़ निकालेंगे तो आपके पास लैम्डा की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी, लैम्डा इज़ इक्वल टू -1, लैम्डा इज़ इक्वल टू 3। तो अब आप पहले लैम्डा इज़ इक्वल टू ये लैम्डा इज़ इक्वल टू 1 आएगा, -1 नहीं आएगा, यहाँ पर 1 लिखा जाएगा क्योंकि 1 माइनस 2 एक मिनट जी। तो यहाँ पर बाय मिस्टेक लैम्डा इज़ इक्वल टू ये ठीक आएगा, 1 माइनस 2 इज़ इक्वल टू लैम्डा है, तो ये -1 इज़ इक्वल टू लैम्डा आएगा, ठीक है। तो हम लैम्डा इज़ इक्वल टू -1 के लिए काम करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यह लिखा नहीं गया, लैम्डा इज़ इक्वल टू -1 के लिए काम करेंगे। तो आपने अब कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, ए माइनस
ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे आपके पास एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो वो जो एक्स की वैल्यूज़ आएंगी वो एक नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर आ जाएगा। ए की जगह ए की वैल्यू लगाएं, ठीक है। लैम्डा की जगह पे जो कि -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए उसने प्लस आई लिख दिया इधर, ठीक है, इंटू एक्स। तो प्लस आई की वैल्यू क्या है आपके पास 1001, ठीक है। इनको जमा करें दोनों को और x1 और x2 से मल्टीप्लाई करें, तो अब ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद अब कंपेयर कर लें तो ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करें और आपके पास यहाँ पर जो चूँकि x1 इज़ इक्वल टू माइनस x2 के बराबर आ गया है, तो आपको मैंने बताया था कि इसको आप किस तरह, चूँकि आपके पास जो कैपिटल X है वो बराबर है x1 x2 के, तो x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर माइनस x2 लिख दें, ठीक है। लेकिन x2 की जगह पे x2 ही लिखा रहने दें। फिर आप उसमें से x2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, वहाँ पर आपके पास बच जाएगा -1 ये कॉलम आपके पास बच जाएगा। तो ये जो कॉलम आएगा ये कौन सा कॉलम होगा, ये आपके पास आइगन वेक्टर होगा ए का, ठीक है। किसके कोरिस्पॉन्डिंग, लैम्डा इज इक्वल टू -1 के कोरिस्पॉन्डिंग। अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं क्या आपका ये जो आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज़ आई हैं वो ठीक आई हैं, वो हम इस इक्वेशन को लेकर वेरीफाई करेंगे। ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, ए की जगह पर ए की वैल्यू, एक्स जो अभी आया ये वाला उसकी वैल्यू, फिर लैम्डा की जगह पे लैम्डा की वैल्यू और एक्स की जगह पे एक्स की वैल्यू। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लेफ़्ट और राइट साइड दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये जो आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स हैं वो ठीक हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये चीज़ देख सकते हैं, जितने भी आपके पास आइगन वैल्यूज़ आएंगी उस हर एक आइगन वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग आपको एक आइगन वेक्टर मिलेगा, ठीक है। फिर जितने आइगन वैल्यूज़ होंगी उतने ही आइगन वेक्टर मिलेंगे। आइगन वेक्टर्स जो हैं वो यूनिक नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पर तो आपको आइगन वेक्टर मिल गया -1 और 1, तो मे बी इसके एक से ज़्यादा आइगन वेक्टर्स निकलते हैं, इनफाइनाइट मैनी आइगन वेक्टर्स निकल सकते हैं एक आइगन वैल्यू के कोरिस्पॉन्डिंग। लेकिन हमें तो सिर्फ एक चाहिए ना, क्योंकि आपकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है देयर एग्जिस्ट आ, यानी कि हमें सिर्फ एक ही अगर मिल जाए, ठीक है, आइगन वेक्टर, तो आपकी जो है वो कंडीशन पूरी हो जाती है उसकी डेफिनेशन की, कि आपको सिर्फ एक आइगन वेक्टर मिलना चाहिए। तो हम वो एक आइगन वेक्टर ले लेंगे और जब वो हमें मिल जाएगा तो हमें बाकी निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम दूसरा काम करते हैं, क्योंकि आइगन वैल्यूज़ आपके पास दो आई थी, एक थी -1 और एक थी 3। हमने -1 के लिए तो आइगन वेक्टर निकाल लिया। अब हमारा अगला काम है कि हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 के लिए भी आइगन वेक्टर जो है वो निकाल लें। तो अगेन हम वही इक्वेशन यूज़ करेंगे, कौन सी इक्वेशन, ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स, ठीक है। हम यही इक्वेशन यूज़ करेंगे जी। तो हमने अब क्या यूज़ करना है, ए माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, ए की जगह पे ए की वैल्यू लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, लैम्डा की जगह पे क्या वैल्यू है 3 है, 3 लिखेंगे, आई की जगह पे आई जो कि हमारे पास है 1001 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर गलती से प्लस लिखा गया, अब यहाँ पर इसको माइनस कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसको ठीक किया हुआ है। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, ए माइनस का साइन है, 3 इंटू लैम्डा, ये 3 लैम्डा की वैल्यू है और ये आपके पास आई की वैल्यू है और ये एक्स की वैल्यू है इज़ इक्वल टू ये 0 की वैल्यू है। ये आपने लगा ली। आपने वैसे इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपके पास एक आंसर आएगा, एक इक्वेशंस बनती हुई नज़र आएंगी। उन इक्वेशंस को आप 0 के बराबर इक्वेट कर लें और यहाँ से आपके पास एट दी एंड आएगा x1 इज़ इक्वल टू x2। इसको भी आप ऐसे ही करें, क्योंकि x आपके पास है x1 x2, ठीक है। तो x1 की जगह पर आप x2 लिख दें और x2 की जगह पे x2 ही लिखा रहने दें। अब x2 यहाँ से कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा 1 1। ये आपके पास जो कॉलम आया है ये आपके पास आइगन वैल्यू 3 के कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर मिला है, ये वाला। तो अब आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। जब आपने वेरिफिकेशन की तो ये दोनों साइड बराबर होगी, इसका मतलब है कि ये लैम्डा इज़ इक्वल टू 3 के लिए भी आपको एक आइगन वेक्टर मिल गया, ठीक है। तो ये आपका आज का टॉपिक था, ठीक है। आप बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, तो इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।